देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम जा रे जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देख मोरी कलैया सुखवार हो, चुभ जाला कंगनवा। एक ऐसे संगीतकार जिनकी सुरीली धुनों का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी याद में। उनकी बनाई धुनों पर देश के तकरीबन हर गायक कलाकार ने परफॉर्म करने में अपनी शान समझी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। उनका संगीत देसी मिठास लेकर ऐसे बिखरता कि मानो एक पुरवैया हवा का झोंका हो। ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये संगीतकार अपने करियर की शुरुआत में मुंबई एक गायक बनने आए थे और उन्हें कोरस में गाना पड़ता था। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें। क्या आप सोच सकते हैं कि ये संगीतकार वास्तव में एक कॉलेज प्रोफेसर थे, लेकिन संगीत में ऐसे रमे कि अगली पीढ़ियां भी संगीत से ही जुड़ गईं। और क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में काबिज एक लॉबी ने इनका सितारा कभी बिंदास चमकने ही नहीं दिया। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस संगीतकार ने हिट संगीत का फॉर्मूला बदल डाला और कैसे रफी साहब के साथ हुई छोटी सी मुलाकात ने दोनों में लंबी जुगलबंदी बना दी। तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था, चांदनी को ये क्या हो। कैसे फियरलेस नाडिया का इनके संगीत के सफर में बहुत बड़ा हाथ था और क्यों फिल्मों के क्रेडिट रोल में उनके नाम के साथ जोड़ दी जाती थी उनकी एजुकेशनल डिग्री। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी फिल्मों के महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब की। कारे कारे बादरा, जा रे बादरा, मेरी अटरिया। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे उनके स्वतंत्रता सेनानी बड़े भाई ने उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा और अशोक कुमार साहब जब अपने व्यक्तिगत दुखों से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस महान संगीतकार के कौन से गीत को सुनना पसंद किया और किस बात पर मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब से इनकी जबरदस्त तकरार हो गई थी। लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई आली। अपने लगभग 40 साल के संगीत कैरियर में कैसे अमीर बाई कर्नाटकी से लेकर अलीशा चिनॉय तक को चित्रगुप्त ने फिल्मों में गीत गवाया और किस तरह से दो बार बीमारी को मात देकर उन्होंने अपने लगभग खत्म हुए कैरियर को दोबारा जीवित किया। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त जी के जीवन की कुछ सुनी अनसुनी कहानियां। चित्रगुप्त जी का जन्म 16 नवंबर 1917 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। उनके बड़े भाई स्वतंत्रता सेनानी बृजनंदन आजाद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे और साथ ही साथ इंडियन नेशन और आर्यावर्त नाम के अखबारों में लिखा भी करते थे। चित्रगुप्त जी अपने बड़े भाई से लगभग 11 साल छोटे थे। अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेकर चित्रगुप्त जी ने इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म में एमए किया और अपनी मेहनत के दम पर पटना के एक कॉलेज में लेक्चरर बन गए। अध्यापन से उनका जुड़ना कुछ सामाजिक और पारिवारिक दबाव में हुआ था। अपनी जीविका के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो काम करना ही था और इतना पढ़ा लिखा होने की वजह से उन्हें कॉलेज में नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई। लेकिन जो हुनर उन्हें ऊपर वाले ने दिया था, उस हुनर को जनता के सामने एक न एक दिन तो आना ही था। दिल ही दिल में चित्रगुप्त जी का सपना हमेशा से एक गायक बनने का था, लेकिन अपने बड़े भाई से वो ये बात बताने में डरते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त मदन सिंह के साथ मुंबई जाने का फैसला कर लिया।
मदन सिंह जो बाद में चलकर एक सफल सिनेमेटोग्राफर बने और साथ ही साथ उन्होंने विनोद खन्ना स्टारर फिल्म इम्तिहान को डायरेक्ट भी किया था। चित्रगुप्त जी ने डबल एमए के साथ साथ लखनऊ से भारतेंदु कॉलेज ऑफ म्यूजिक से संगीत की ट्रेनिंग भी ली थी और जब वो मुंबई जाने की सोच रहे थे तो उन्हें अपने सीनियर रह चुके एन त्रिपाठी की याद आई, जो कि अब मुंबई में ही संगीतकार बन चुके थे। मुंबई पहुंचकर चित्रगुप्त जी ने त्रिपाठी जी से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। कुछ समय तक असिस्टेंट का काम करने के बाद हिंदी फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक सन 1946 की फिल्म फाइटिंग हीरो में मिला। मेरे सपनों के राजा मेरे जीवन में आजा। 1946 से लेकर 1952 तक उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया। चित्रगुप्त जी के शुरुआती करियर में होमी वाडिया और नाना भाई भट्ट जैसे प्रोड्यूसरों ने उन्हें काफी काम दिया। होमी वाडिया की ज्यादातर फिल्मों में उनकी ऑस्ट्रेलियन पत्नी मैरी एन इवांस यानी फियरलेस नाडिया ही हीरोइन हुआ करती थी और उनकी मारधाड़ और एक्शन फिल्मों में जिस तरह का संगीत चाहिए होता वो चित्रगुप्त साहब को समझ में आ चुका था। यही कारण था कि नाडिया उन्हें अपनी हर फिल्म में लेना चाहती थी। उनकी कई फिल्मों में चित्रगुप्त जी ने संगीत दिया, जैसे लेडी रॉबिन हुड, तूफान क्वीन, जादुई रतन, स्टंट क्वीन, 11 o'clock आदि। ये सभी स्टंट फिल्में हुआ करती थी और इन फिल्म में गानों की गुंजाइश कुछ ज्यादा नहीं होती थी। हालांकि उनके संगीत में वो पकड़ और मेलोडी थी जो लोगों को काफी पसंद भी आया करती थी। सन 1952 की फिल्म सिंदबाद द सेलर में जाकर ही उन्हें असली पहचान मिली। अदा से झूमते हुए दिलों को चूमते हुए ये कौन मुस्कुरा दिया, ये कौन मुस्कुरा दिया। मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना काफी सुपरहिट रहा और अगले साल ही फिल्म नागपंचमी का आशा भोसले का गाया गाना ओ नाग कहीं जा बसियो रे भी दर्शकों के बीच खासा सराहा गया। ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। चित्रगुप्त साहब प्रोफेसर रह चुके थे और डबल एमए थे। फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में इतने पढ़े लिखे कलाकार कम ही होते थे। एक फिल्म निर्माता ने सोचा कि अगर उनके नाम के साथ एजुकेशनल डिग्री भी लिख दी जाए तो उसका रुआब अलग ही पड़ेगा। उन्होंने क्रेडिट रोल में चित्रगुप्त के नाम के साथ एमए लिख दिया। लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम। 1953 में आई फिल्म मनचला जिसके हीरो किशोर कुमार थे, उसमें भी चित्रगुप्त जी ने काफी मधुर गीत दिए, जिसमें से भगवान में तुझे खत, जिसे खुद चित्रगुप्त जी ने ही गाया था, उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक था। भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। साल 1955 में आई फिल्म शिव भक्त से उनके करियर में एक नया मोड़ आया जब उस वक्त की प्रोडक्शन कंपनी एवीएम प्रोडक्शन ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया। देखो जी मेरी ओर मुस्कुरा भी तो दो, दिल चुरा भी तो दो, बुला। एवीएम उस वक्त का एक बहुत बड़ा नाम था और प्रोड्यूसर फिल्म के लिए एसडी बर्मन को साइन करना चाहते थे, लेकिन एसडी बर्मन ने फिल्म में खुद काम न करके चित्रगुप्त जी का नाम सुझाया। चित्रगुप्त जी को लता मंगेशकर जी के साथ काम करने का मौका मिला। दोनों ने मिलकर 200 से ज्यादा गीतों में काम किया। राई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई। लता मंगेशकर जैसी गायिका के कैरियर की अगर बात की जाए तो वो चित्रगुप्त जी के गीतों के बिना अधूरा ही कहलाएगा। चित्रगुप्त के संगीत को उनके सदाबहार गानों की वजह से जाना जाता है और उनके हिट गानों में से ज्यादातर में आपको दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद या फिर धर्मेंद्र और मनोज कुमार जैसे सितारे नहीं मिलेंगे, लेकिन इन गानों की खासियत ये थी कि वो अपने मधुर संगीत की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना गए। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी। चित्रगुप्त जी अपने गानों से जब तक खुद को तसल्ली नहीं पा लेते थे, वो तब तक किसी भी गायक या डायरेक्टर की नहीं चलने देते थे। इसका एक उदाहरण है चल उड़ जा रे पंछी गाने में डायरेक्टर तलत महमूद साहब की आवाज चाहते थे, लेकिन चित्रगुप्त को ये लगा कि इस गाने को और अच्छे ढंग से और अलग तरीके से गाया जा सकता है। उन्होंने मोहम्मद रफी से इस गाने को गवाया।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गाना रफी साहब के कुछ चुनिंदा नगमों में से आज भी एक माना जाता है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगा। गीत को सुनने के बाद तलत महमूद ने भी इस गीत की जमकर तारीफ की थी और उसका कवर वर्जन भी गाया था। मोहम्मद रफी और चित्रगुप्त की पहली बार मिलने का किस्सा भी कुछ अजब ही है। जब एक फिल्म के कोरस सॉन्ग में गाने के लिए चित्रगुप्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो वहां उनका सामना एक नौजवान से हुआ। दोनों की जब मुलाकात हुई तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि मैं चित्रगुप्त श्रीवास्तव बिहार से हूं और आप? तो उस जवान ने जवाब दिया कि मैं कोटला सुल्तान सिंह मजीठा, जिला अमृतसर, पंजाब से और मेरा नाम मोहम्मद रफी है। और इन दोनों की वो मुलाकात जिसने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री को कभी बेहतरीन नगमे दिए। जवान हो या बूढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पूरी। भाभी फिल्म की कामयाबी के बाद एवीएम प्रोडक्शन के साथ उन्होंने बरखा और मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्मों में भी काम किया। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। और उस वक्त चित्रगुप्त जी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन प्रोड्यूसर्स जिन्होंने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, जैसे कि नाना भाई भट्ट और होमी वाडिया के साथ काम करना कभी बंद नहीं किया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंद। भोजपुरी सिनेमा जो कि शुरुआती दिनों में अपने पांव पसार रहा था, उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त जी का बहुत साथ मिला। भोजपुरी की पहली फिल्म के संगीतकार भी चित्रगुप्त जी थे। फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़े गो। अगर गीतकारों की बात की जाए तो चित्रगुप्त जी ने लगभग हर गीतकार के साथ काम किया, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा गीतकारों में से एक थे। साहिर लुधियानवी, जिन्हें इंडस्ट्री में बड़ा ही मुश्किल गीतकार माना जाता था और हर संगीतकार उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता था, लेकिन 1968 की फिल्म वासना में उन्होंने साहिर लुधियानवी के साथ बखूबी काम किया और फिल्म के गाने काफी हिट रहे। ये पर्वतों के गाए, ये शाम का धुआं। इसके अलावा शैलेंद्र और प्रेम धवन भी उनके पसंदीदा गीतकारों में से थे। शैलेंद्र जो कि खुद बिहार से संबंध रखते थे और भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्मों में से एक फिल्म में शैलेंद्र और चित्रगुप्त जी ने मिलकर साथ काम किया था। मोरी कुसुम रे चलेरी आई तेरे गम के, मोरी कुसुम रे चलेरी आई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को शुरुआती पहचान दिलाने में चित्रगुप्त जी का बहुत बड़ा योगदान था। चित्रगुप्त जी ने इसके अलावा कई भोजपुरी फिल्मों में सफल संगीत दिया। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। चित्रगुप्त जी के संगीत की बात की जाए तो उनका संगीत आपको किसी किसी गानों में पूर्णतया शास्त्रीय भी लगेगा और कहीं कहीं पाश्चात्य संगीत का भी मिश्रण होता था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनके टैलेंट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। उन्होंने बड़ी बखूबी अपने गानों में अलग अलग प्रयोग किए। फिल्म औलाद का महमूद पर फिल्माया गया जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, इस गाने से ये पता चलता है कि सिचुएशन चाहे आधुनिक रही हो या धार्मिक रही हो या गाने की डिमांड शास्त्रीय संगीत की हो, लेकिन चित्रगुप्त का हर तरह के सुरों पर पूरा अधिकार था। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी। इस गाने की धुन जो हिंदुस्तानी से पाश्चात्य संगीत में तब्दील होकर फिर हिंदुस्तानी धुन पर आ जाती है, इस गाने को महमूद ने बिल्कुल नापसंद कर दिया था। और जब अरुणा ईरानी ने महमूद को समझाया कि ये गाना रिलीज होने पर बहुत बड़ा हिट रहेगा, तब जाकर इस गाने को फिल्म में लिया गया और गाना आज तक लोगों की जुबान पर है। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया। और चित्रगुप्त जी ने कुछ खास फिल्मों में से 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहाँ का मोहम्मद रफी का गाया बहुत हिट रहा था। इतने बड़े दुनिया जहां इतना बड़ा। फिल्म के इस गीत को अशोक कुमार ने इतना पसंद किया कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उन्होंने चित्रगुप्त जी को संदेश भिजवाया कि इस गीत का रिकॉर्ड उन्हें भिजवा दें। कितना अकेला,
ऐसे ही उनकी कुछ हिट फिल्मों में से 1959 में आई फिल्म गेस्ट हाउस, फिल्म आकाशदीप, 1965 में आई फिल्म ऊंचे लोग और गंगा की लहरें, और ऐसे ही काली टोपी लाल रुमाल, एक राज जैसी अनगिनत फिल्में थीं जिनके गाने बिना किसी स्टार पावर के सिर्फ और सिर्फ चित्रगुप्त जी के संगीत और गायकों की मेहनत से ही हिट हुए थे। ठंडी ठंडी चले रे हवा, सजना जियरा मोरा लहरा। 1968 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे कि उनके ऊंचाई पर जाते कैरियर को एक विराम सा लग गया। लेकिन चित्रगुप्त जी ने अपनी बीमारी को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त वापसी की फिल्म साज और सनम और इंतजार जैसी फिल्मों से, जिसमें उनके गीत काफी हिट रहे। आके मिल जा ऐसा मौसम मिले फिर कहाँ। लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। यूं तो चित्रगुप्त जी का कैरियर बड़ा विस्तार लिए हुए था और लगभग 4 दशक तक उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया। साल 1974 में उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी सेहत और उनके करियर ग्राफ को काफी धक्का लगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को लगभग वापस पा लिया और अपनी बीमारी और काम ना होने की वजह से उन्हें आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा और उन्हें अपनी कार तक को बेचना पड़ा था। हालांकि उन्होंने बलम परदेसिया फिल्म, जो कि 1979 में आई थी, उससे वापसी की। गोरकी पत्थर की रे मारे गुललवा जियारा उड़ी उड़ी जाए। और उसके बाद उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी संगीत दिया और इसके अलावा कुछ लो बजट हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया था। उनकी आखिरी कुछ फिल्मों में से इंसाफ की मंजिल थी, जो सन 1988 में आई थी। इस फिल्म की गायिकाओं में अलका याग्निक से लेकर आलिशा चिनॉय तक शामिल थी। ये चित्रगुप्त साहब की वर्सेटैलिटी ही थी कि उन्होंने करीब 5 दशक तक कई पीढ़ियों के लिए लोकप्रिय संगीत रचे और हर युग में खूब पसंद किए गए। आज इस दर्जा पिला दो। इतने लंबे सफर को जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने तय किया है, वह बहुत कम ही संगीतकार कर पाए हैं। अंतिम समय में वो लगभग फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर से हो चुके थे। 90 के दशक के हिट संगीतकार आनंद मिलिंद के पिता चित्रगुप्त ही थे और इसी बीच उनके दोनों पुत्रों की फिल्म में एंट्री होती है। फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जो उस वक्त एक सेंसेशन से कम नहीं थी, जिसके गीत आज भी लोगों के लबों पे बसे हैं। इस फिल्म की कामयाबी से चित्रगुप्त जी को ये राहत मिली कि उनके दोनों बेटे भी संगीत में अपनी पहचान बना पा रहे हैं। 14 नवंबर 1991 को संगीतकार चित्रगुप्त जी को एक बार फिर हार्ट अटैक आया और इस बार इस अटैक से वो रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन उनके संगीत को लोग आज भी याद करते हैं और खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के कैरियर में दिए गए चित्रगुप्त जी के हिट गीतों को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, महान संगीतकार चित्रगुप्त जी के ऊपर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उससे जुड़ी आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप मुझसे रूबरू होकर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना पर आएं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे कंगना को इजाजत। नमस्कार।